क्या बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? अचानक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए, जबकि इधर दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक चल रही थी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एक तरफ जहां बीजेपी की बैठक चल रही थी और बीजेपी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी मौजूद थे, तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन इस बैठक में अचानक से बीच से निकलते हैं सम्राट चौधरी और सीधे पहुंच जाते हैं सीएम हाउस। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उस बैठक की भी, और बैठक में जब अचानक बैठक से निकलकर सम्राट चौधरी सीएम हाउस पहुंचते हैं, वो तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से सम्राट चौधरी अचानक निकलते हैं और सीएम हाउस पहुंच जाते हैं। और सीएम हाउस में थोड़ी देर के बाद फिर वो निकलते हैं और फिर वापस बीजेपी ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। यानी क्या ऐसी बात हो गई अचानक से कि बीजेपी की बैठक के बीच से निकलकर सम्राट चौधरी को सीएम नीतीश कुमार के पास जाना पड़ा। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी सियासी खबर है। क्या बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ ऐसी बात है जिससे सीएम नीतीश कुमार ने कॉल किया सम्राट चौधरी को और सम्राट चौधरी बीच बैठक से छोड़कर सीएम नीतीश कुमार के पास गए? जो खबरें आ रही है जिस तरह से कि सीएम नीतीश कुमार ने कॉल किया था और सम्राट चौधरी बैठक छोड़कर अचानक सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। अब आखिर बात क्या है? चर्चा कई तरह से हो रही है कि आखिर वजह क्या है, सीएम नीतीश कुमार ने अचानक के सम्राट चौधरी को क्यों बुलाया और आखिर क्या वजह है कि सम्राट चौधरी को बीच बैठक छोड़कर सीएम नीतीश कुमार के पास जाना पड़ा। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा पीछे चलते हैं आज के बयान पर। जी हां, आज जो बयान आया, जिस तरह से बीजेपी खेमे से ही बयान आया और कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए खुश करने वाला यह बयान था, जिसमें बयान में यह कहा गया कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं आते, एनडीए के साथ बिहार में नहीं आते, तो एनडीए जीरो पर आउट हो जाती, बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। यह बड़ा बयान संजय पासवान के तरफ से दिया गया, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और बयानवीर भी हैं। और इस बयान का फिर रिएक्शन बहुत कुछ देखने को मिला। जिस तरह से इस बयान का रिएक्शन दूर दूर तक फैलने लगा और जेडीयू के नेता बयान देने लगे कि ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बीजेपी में कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो सच बोलते हैं और उसमें संजय पासवान भी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। यानी जेडीयू के लिए तो ये फील गुड वाली स्थिति थी, नीतीश कुमार की बड़ाई की जा रही थी। दरअसल बीजेपी के अंदर हार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हार को लेकर जिस तरह से लगातार समीक्षा की जा रही है, समीक्षा के दौरान नेता जो है बीजेपी की हार के लिए जिम्मेवार जिसे ठहरा रहे हैं साफ साफ तौर पर। अब जैसे आज अगर कहा जाए, अश्विनी चौबे का भी बड़ा बयान आया और अश्विनी चौबे ने सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर हमला बोल दिया। सीएम के पद को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कर दी। अश्विनी चौबे ने जो कहा, सम्राट चौधरी को बाहरी बता दिया और बाहरी नेता को पद दिया गया, बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया, तो उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। इधर दूसरी तरफ संजय पासवान ने भी बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि नीतीश कुमार अगर नहीं आते एनडीए में तो एनडीए का हाल बुरा होता और एनडीए जीरो पर आउट हो जाती। तो ऐसे में क्या फिर से बिहार में कुछ बड़ा सियासी फैसला या फिर सियासी उलटफेर होने वाला है क्या? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये जब बयान निकले हैं नेताओं के मुंह से और दूर तलक गए हैं, क्या इस बयान का रिएक्शन दिल्ली तक हुआ है और दिल्ली से कुछ रिएक्शन सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं और उसी पर कुछ सफाई के लिए सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बुलाया। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा का बाजार गर्म है कि अचानक सम्राट चौधरी बैठक छोड़कर सीएम नीतीश कुमार से मिलने क्यों गए, सीएम नीतीश कुमार ने फोन क्यों किया और अचानक से उन्हें क्यों बुलाया, और बैठक के बाद तुरंत वो मीटिंग के तुरंत बाद फिर निकले और बैठक में पहुंच गए। ऐसे में तमाम तरह के सवाल तो खड़े होंगे ही। क्या कुछ बड़ा सियासी उलटफेर बिहार के अंदर होने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है? इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।